हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर। इसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी हिंदी बसंत कक्षा 8। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ना। पाठ 12 सुदामा चरित। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। शीस पगा न जगा न तन में, प्रभु जाने को अहि बसे के ही ग्रामा। धोत फटी सी लटी दुपटी, और उपाय उपानय को नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अविरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। ऐसे बेहाल बेबाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुन जोई। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतना किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पान परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कछु भावी हमको दियो सो तुम काहे न देत। चाप पोटरी कांख में, रहे कहूँ कहीं हेत। आगे चना गुर मात दयेते, लय तुम चाबिन हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काय सुदामा सो, चोर के बान में हो जू प्रवीणे। पोटरी कांख में चाप रहे तुम, खोलत नाहि सुधा रस बीने। पाछल बान अजो न तजो तुम, तैसे ही भावी के तंदुल कीने। भय पुलकने भय उठ मलिनी, भय आदर की बात। भय पटवन गोपाल की, कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज। कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। हो आवत नहीं हो तो, बाहे पठ्यो ठेल। अब कहियो समझाए के, बहुधन धरो सकेल। बैसोई राज समाज बने, गजबास घने मन सभ्रम छायो। कैदो परियो कहु मारक भूल के, कि फिर के मैं अब द्वारिका आयो। भौन बिलो के को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो। पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपर को कहु खोज न पायो। के वह टूट सिछानी झती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। के पग में पने ही नाती, कह ले गजराजहूँ ठाणे महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत। कै जुरतो नहीं कौंदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। ये हमारे नरोत्तम दास जी, जिनके द्वारा इस पाठ को लिखा गया है। आइए अब हम इसके अभ्यास कार्य को करते हैं। पहला प्रश्न है, सुदामा की दीन दशा देखकर कृष्ण की मनोदशा हुई। कृष्ण की मनोदशा क्या हुई? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, सुदामा की दीन दशा देखकर दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। अगला प्रश्न है, पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर है, प्रस्तुत दोहे में यह कहा गया है कि जब सुदामा दीनहीन अवस्था में कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण उन्हें देखकर व्यथित हो उठे। श्री कृष्ण ने सुदामा के आगमन पर
उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी नहीं मंगवाया, पानी मंगवाया, परंतु सुदामा की दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण को इतना कष्ट हुआ कि वे स्वयं रो पड़े और उनके आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए, अर्थात परात में लाया गया जल व्यर्थ हो गया। अगला प्रश्न है, चोर के बहाने में हो जो प्रभु ने। उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। इस उपलम्ब के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? उत्तर है उपयुक्त पंक्ति श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं। दूसरी है अपनी पत्नी द्वारा दिए गए चावल संकोचवश सुदामा श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप नहीं दे पा रहे हैं, परंतु श्री कृष्ण सुदामा पर दोषारोपण करते हुए इसे चोरी कहते हैं और कहते हैं कि चोरी में तो तुम पहले ही निपुण हो। अगला है, बचपन में जब कृष्ण और सुदामा साथ साथ संदीपनी आश्रम में ऋषि के आश्रम में अपनी अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तभी एक बार जब कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ियां एकत्र करने जा रहे थे, तब गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे। सुदामा श्री कृष्ण को बिना बताए चोरी से चने खा लेते हैं। श्री कृष्ण उसी चोरी का उपलम्ब सुदामा को देते हैं। अगला प्रश्न है, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे हैं? वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। उत्तर है द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा जी का मन बहुत दुखी था। वे कृष्ण द्वारा अपने प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे कि जब वे कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण ने आनंद पूर्वक उनका आतिथ्य किए सत्कार किया। क्या वह सब दिखावटी था? वे कृष्ण के व्यवहार से खींच रहे थे क्योंकि उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण उनकी दरिद्रता दूर करने के लिए धन दौलत देकर विदा करेंगे, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें चोरी की उलाहना देकर खाली हाथ ही वापस भेज दिया। अगला प्रश्न है, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी में नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है द्वारका से लौटकर सुदामा जब अपने गांव वापस आए तो अपनी झोपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े भव्य महलों को देखकर सबसे पहले तो उनका मन भ्रमित हो गया कि कहीं मैं घूम फिरकर वापस द्वारका ही तो नहीं चला आया। फिर भी उन्होंने पूरा गांव छानते हुए सबसे पूछा, लेकिन उन्हें अपनी झोपड़ी नहीं मिली। अगला प्रश्न है, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है श्री कृष्ण की कृपा से निर्धन सुदामा की दरिद्रता दूर हो गई। जहाँ सुदामा की टूटी फूटी सी झोपड़ी रहा करती थी, वहाँ अब सोने का महल खड़ा है। कहाँ पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी, वहाँ अब घूमने के लिए हाथी घोड़े, पहले सोने के लिए केवल यह एक कठोर भूमि थी और अब शानदार नरम मुलायम बिस्तरों का इंतजाम है। कहाँ पहले खाने के लिए चावल भी नहीं मिलते थे और आज प्रभु की कृपा से खाने को मनचाही चीजें उपलब्ध हैं, परंतु वे अच्छे नहीं लगते। अगला प्रश्न है, पानी परात को हाथ छूओ नहीं, नैनन जल के सो पग धोए। ऊपरी लिखी पंक्ति को ध्यान से पढ़िए। इसमें बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर चित्रित किया गया है। जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आप भी कविता में एक अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण छांटिए। उत्तर है, कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। टूटी सी झोपड़ी के स्थान पर अचानक कंचन के महल का होना अतिशयोक्ति अलंकार है। तो देखा हमने इस पाठ के माध्यम से श्री कृष्ण और सुदामा के चरित्र के बारे में। आगे की वीडियो में आगे के पाठ को देखेंगे। धन्यवाद।